नमस्कार दोस्तों, राजू नोट्स में आपका स्वागत है। राजू नोट्स जो हर हफ्ते आपके लिए लाता है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की कुछ अपडेट्स जो पिछले हफ्ते देश भर और दुनिया भर में हुई थी। मैं ये अपडेट्स इंग्लिश में बनाता था, बट मुझे कई सारी रिक्वेस्ट आई थी हिंदी में बनाने के लिए। सो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो या फिर मेरे को हिंदी पे सुनते हुए पहली बार सुन रहे हो, तो प्लीज़ उस लाइक बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा एंकरेजमेंट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि पिछले हफ्ते देश दुनिया भर में क्या हुआ। इंडिया की जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उन्होंने अभी ये कहा है कि कोई भी ऐसा पत्रकार जो देश के खिलाफ किसी भी किस्म के काम में पाया जाता है, जो कि ना केवल देश का नाम को नीचा करे या फिर उसकी सिक्योरिटी में कोई बाधा डाले, या फिर हमारे जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ अफेयर में कुछ ऐसे चीज़ कर दे जिससे वो उसकी अपनी देश की जो है नाक कट जाए। तो ऐसे इंसिडेंसेस को अगर कोई जर्नलिस्ट करता है तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि वो अपना जो गवर्नमेंट का एक्रेडिशन है वो उसको खो देगा। और ये जो है अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई थी, जो पीआईबी की एक्रेडिशन पॉलिसी, उसके तहत ये बताया गया है। तो आज तक हमारे देश में तकरीबन 2400 57, कैसे बोलते हैं मुझे पता नहीं, 2457 जर्नलिस्ट जो है अभी तक पीआईबी के साथ एक्रेडिटेड है। जम्मू एंड कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश हुआ है जो कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हुआ है। हमने पिछले बार में ये कवर किया था कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है। हमने ये देखा कि जो किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आदमी अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हो या फिर कोई काम करना चाहता हो, तो उसके कई सारे दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अभी ये वाला जो है सिस्टम ख़त्म हो गया है। ये NSWS जो कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, इसके तहत तकरीबन 20 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ हैं इसके साथ एक ही जगह पे अवेलेबल है, जिससे एक इंसान को एक सहूलियत मिलती है कि वो कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई चीज़ हो, सभी एक ही तरह से वो अपना काम जो है करवा सकता है। सो इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी और काम को कराना चाहते हैं। जनरली अभी क्या है, देश भर में आपको कई जगह पे ठोकरें खानी होती हैं, जिससे एक इन्वेस्टर निराश हो जाता है और वो अपना काम छोड़ देता है, बट इससे जो है फ़ायदा होगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी इन प्लेस था। बट जो केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू एंड कश्मीर, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जो कि इस सिस्टम के साथ जो है इंटीग्रेटेड हो चुका है। हमको जानकर खुशी होगी, तकरीबन 1250 इन्वेस्टर्स जो है ऑलरेडी इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। एक शानदार कारनामा फिर भारत द्वारा, ये इस बार जो फैबी स्प्रे नामक एक दवाई बनाई है ग्लेनमार्क फार्मा ने। हम सब कोविड के महामारी से जूझ रहे हैं, तो अभी तक फ़िलहाल कोविड से जूझने के लिए हमको 2 इंजेक्शन लेने पड़ते थे और आजकल एक बूस्टर डोज भी लेना पड़ रहा है। पर अभी ग्लेनमार्क फार्मा ने एक स्प्रे बनाया है, नेसल स्प्रे, मतलब जो नाक में आप स्प्रे करते हैं। ये इससे कोविड की जो मार है तकरीबन 99% जो है 2 दिन में कम हो जाएगी। एंड ये जो है, ये नेसल स्प्रे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के सिद्धांत पे काम करता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड आप नाक के अंदर इस स्प्रे को इस्तेमाल करते हैं तो ये एक परत बना देता है आपके नेसल जो नाक के अंदर की जो सब्सटेंस होती है उस पे, जिसकी वजह से वो एक परत बनाकर एक प्रॉपर लेयर बन जाती है जो कोविड वैक्सीन को वहीं से वहीं पे, मतलब नाक और नेसल कैविटी के अंदर ही उनको बर्बाद कर देता है और आपके वो छाती में जाने से पहले ही उसको बचा लेता है। ये मेडिसिन को 3 फेज़ में ट्रायल किया गया था और तीसरे फेज़ में उन्होंने देखा कि ये मेडिसिन ऑलमोस्ट 99% जो है सक्सेसफुल और कारगर है। इसने इफ़ेक्टिवली आज तक कोविड के अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन वेरिएंट के जो वायरसेस है उसको मार गिराया है।
हम सब जानते हैं कि क्वाड क्या चीज़ है, और इस 11 तारीख को हमने देखा कि जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने सब मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, वहाँ पे उन्होंने ये मुलाकात की। और इस मुलाकात को लेकर चाइना काफ़ी चिलमिला उठा है। वो बड़ी बड़ी बातें बनाने लग गया, वो बयान देने लग गया कि ये जो है सिर्फ एक कोल्ड वॉर शीतकालीन जो एक युद्ध थी उसकी मेंटालिटी लेके चल रहा है। और वो बोल रहा है कि क्वाड जो है एक हमारे साथ ज़बरदस्ती एक लड़ाई के दिशा में हमको लेके जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर चाइना को घबराहट हो रही है, इसका मतलब क्वाड जो है बिल्कुल सटीक काम कर रहा है, बिकॉज चाइना अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझता है, ठीक है, पर उसकी जो दूसरे देशों में दखलंदाजी का जो मामला है वो कम नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हो रही है, और यह मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। हमने तकरीबन 4 महीने पहले ये देखा था कि चाइना जो है उन्होंने अपने देश में ई युआन नाम से एक डिजिटल करेंसी उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। जैसे ये करेंसी जो है जैसे आपके बटुए में पैसा होता है, जैसे 10 रुपये का नोट है, वैसे ही अभी आपके फ़ोन पे पैसा होगा। आजकल जैसे आप ये पेटीएम, जीपे वगैरह करते हैं जिसमें आप पैसा देते नहीं हैं, बट आपका पैसा जो है मिल जाता है। बट आप ये पैसा अगर आपके पास पेटीएम है और अगर कोई किसी आप आदमी के पास चले जाएँ, बोले भाई साहब ये पैसा आप ये पेटीएम ले लो और मेरे को 10 रुपये दो, तो वो इनकार कर सकता है। तो इसीलिए आरबीआई ने ऐसा एक डिजिटल रुपया बनाया है जो अगले साल मतलब 2022 या 23 में जो है ये लागू हो जाएगा, और बिल्कुल आपके आरबीआई के गवर्नर द्वारा साइन किया हुआ रुपये की तरह ही होगा। और इसको आप कहीं पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आज आपने सिर्फ ये बिल्कुल 1 to 1 बदली भी हो सकता है नॉर्मल रुपये की तरह, और ये आपके मोबाइल फ़ोन पे रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो केवल स्मार्टफोन हो, वो आपके नॉर्मल यूज़र फ़ोन में भी ये पैसा जो है आपका रहेगा, और इसको आप कहीं पे भी किसी भी दुकान में कर सकते हैं। आपको ये दुकानदार या कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पैसा मैं ले नहीं सकता, ये पेटीएम है, मेरे पास नहीं है, आप जी पे कीजिए, या जी पे नहीं है मेरे पास, या फिर आप क्यू पे कीजिए। ऐसा वाला कार्रवाई इसमें नहीं होगा। एक अच्छी खबर आ रही है हमारे ई रूपी पेमेंट वाउचर के लिए। हमने तकरीबन 2 महीने पहले ये सब्जेक्ट कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ई रूपे पेमेंट वाउचर है ये सरकार जो है इशू कर रही है। ये ई वाउचर होता क्या है? ई वाउचर होता है जब जैसे अभी कोई किसान भाई हमारे, वो उनको सरकार कुछ उनको पैसा देना चाहती है, पैसा खासकर मान के चलिए उनको खाद खरीदने के लिए पैसा दे रही है, तो ये पैसा ना देते हुए सीधे एक वाउचर या फिर एक क्यूआर कोड जो है अपने किसान भाई के मोबाइल पे चला जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? किसान भाई और सरकार के बीच में जो मिडिल मैन होते हैं, जो बीच के व्यापारी होते हैं, वो पैसा नहीं खा पाएंगे। दूसरा, किसान भाई अपना ये वाउचर ले जाएगा, सीधे दुकान पे जाएगा और दुकानदार को दिखाएगा, तो दुकानदार उतना वैल्यू का जो है खाद जो है इस किसान को दे देगा। और ऐसा भी नहीं कि ये वाउचर मेरे पास आया है तो मैं उसको ले जाके अपने भाई भतीजे को दे दूं और बोलूं कि तू ले ले, तो ये ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि जिसके पास ये वाउचर गया है वो ही जो है उसका असली हकदार है, तो उसको वहाँ पे होना ज़रूरी है। अच्छा, तो अच्छी बात क्या हुई भाई इस बार? वो ये था कि पहले सरकार ने केवल 10,000 रुपये का इसमें वाउचर का प्रावधान किया था। अभी उस सरकार ने उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक का जो है प्रावधान किया है, ताकि हमारे किसान भाई हो या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसको ये सरकार से जो सहायता मिल रही है वो इसको इस्तेमाल कर सके। पहले एक बार में करना था, अभी सरकार ने बोला है कि भाई जब तक इसमें पैसा है तब तक आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, और जल्द ही उम्मीद करते हैं जो दूसरे स्कीम आ रही हैं जैसे मनी ट्रांसफ़र अभी आपको करने के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए, बट ऑलरेडी हमने देखा कि एक सैंडबॉक्स प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत नॉर्मल आपका जो फीचर फ़ोन है इससे भी आपका मनी जो है ट्रांसफ़र होता है, और आपको इसमें इंटरनेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि इंटरनेशनल जगत में कि रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी दिनों से तनातनी चल रही थी। रशिया जो है अपने ट्रूप्स को बढ़ाता जा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पे। उन्होंने तकरीबन 1 लाख
से अधिक सैनिकों को वहाँ जमा करके रखा था। इसके अलावा रशिया ने जो है ब्लैक सी में अपने जो नौसेना से उनकी कई सारी एक्सरसाइज भी कर रहा है, और पूरी दुनिया जो है इस क्षेत्र पर नज़र बनाए हुए हैं कि ये एक्सरसाइज कहाँ तक जाएगा और इसका क्या परिणाम होगा। अमेरिका ने तो पहले ही उसके ऊपर वार्निंग दे रखा है रशिया को कि अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं तो हम आप पे बहुत सैंक्शन लगाएंगे। 2 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम ने भी यही बात कही कि अगर रशिया कोई ऐसा कार्रवाई करता है जिससे यूक्रेन को नुकसान पहुंचे या कोई अटैक करता है तो हम भी इस पर कड़ी कार्रवाई जो है कर सकते हैं। रशिया तो हमेशा ये कहता रहा है कि हम कोई अटैक नहीं कर रहे, बट हाँ, एक बात तो सच है कि रशिया जो है अपना जो है यहाँ पे वर्चस्व दिखाना चाहता है इस इलाके में। साइंस के मामले में एक बहुत शानदार चीज़ अब हमारे साइंटिस्टों ने अभी किया है कि जो हमने न्यूक्लियर के दो जो भाग होते हैं, एक फ्यूजन यानी जोड़ना, एक फिशन यानी तोड़ना। तो हमने जब देखा था कि अगर इन दोनों प्रक्रियाओं में कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है, जो एटम बम होता है जब फेंकते हैं तो उसमें जो है वो न्यूक्लियर फिशन होता है और कई सारा एनर्जी होता है और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। अगर इसी एनर्जी को हम अच्छे तरह से इस्तेमाल करें तो ये आपको मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो या फिर कोई भी एनर्जी की समस्या हो, ये ख़त्म हो जाती है। इसी दिशा में यूनाइटेड किंगडम के एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी यूकाईए ने ये बताया है कि उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पे दो न्यूक्लियर को जोड़ने की जो प्रक्रिया की है, और इस जोड़ने की प्रक्रिया में जो एनर्जी बाहर आता है, एनर्जी जो मिलता है वो था तकरीबन 59 मेगा जूल्स। ये काफ़ी सारा एनर्जी होता है। इतनी ताकत तो जो तारों में होती है, तारें जो लगातार बर्निंग हो या उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इतनी ताकत उसमें होती है। तो ये ताकत को ये तकरीबन 5 सेकंड के ऊपर तक ये संभाल के रख पाए यूनाइटेड किंगडम की एक फैसिलिटी में, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टेप है और मानवता के लिए। अगर हम ऐसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो हो सकता है किसी दिन दुनिया में ये सारी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है ये पूरी सॉल्व हो जाए। इतनी एनर्जी इससे हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बहुत एक शानदार चीज़ हुआ। इससे पहले हमने एक आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सूर्य का भी हमने एक पॉइंट देखा था, जो कि चाइना में बनाया। चाइना ने उन्होंने एक प्लाज्मा ऐसा तैयार किया है जो कि तकरीबन 127 मिलियन सेल्सियस तक रह पाया है। वो टेम्परेचर को उन्होंने बरकरार रखा था। वो भी एक शानदार इन्वेंशन था। वन ओशन समिट, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है वन ओशन समिट। वन ओशन समिट हाल ही में ब्रेस्ट, फ्रांस में संपन्न हुआ था। इसको फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने इसको संबोधन रादर चेयर किया था, उसको फॉरवर्ड किया था। ये 3 दिन का समिट चला। वन ओशन समिट बेसिकली सारे देशों ने ये मिलके तय किया है कि ओवर फिशिंग, मतलब हद से ज़्यादा जो आपकी फ़िशिंग होती है और जो प्लास्टिक पोल्यूशन होता है समुंदर का, इसको बचाना है। तो ये सारे देशों ने मिलकर जो है एक प्रण लिया है कि ऐसा होने से वो बचाएंगे। तो ये हमको पता होना चाहिए। डिफेंस के सेक्टर में एक बड़ा शानदार कारनामा, यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स दैट अमेरिका ने एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जो कि एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर है, इसको उन्होंने तकरीबन 30 मिनट तक उड़ाया बिना किसी पायलट के या फिर पैसेंजर के। ये 5 तारीख को उन्होंने उड़ाया था और ये बड़ा सक्सेसफुली उड़ा। और इसके अंदर उन्होंने एक बहुत शानदार सॉफ्टवेयर जैसा चीज़ डाला जिसको बोलते हैं सिकोर्स्की मैट्रिक्स ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, जो कि लॉकहीड मार्टिन, एक बड़ा शानदार फेमस कंपनी है, वो एरोप्लेन बनाता है, ये उनके द्वारा ये बनाया गया था। ये है जो ऐसी छोटी सी बात, जैसे एलन मस्क अपने कार बनाता है जिसमें ड्राइवर नहीं होता, वो अपने आप से चलता है, वो तो ठीक था। बट अगर ऐसे हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों पे भी अगर ये ऐसी चीज़ें लग जाए तो इसका मतलब जो ह्यूमन लॉस होता था किसी भी जंग में, कोई पायलट आगे जाता था, उसको वहाँ पे वो शहीद हो जाता था, वो सब की सारी ख़त्म हो जाएगी। और हमारे जो अभी जो लड़ाइयाँ होंगी वो एकदम किसी मूवी से कम नहीं लगेंगी, साईफाई। मतलब केवल और केवल जहाज़ें उड़ रही हैं, अपने आप जाके अपना कार्रवाई कर रही हैं और वापस आ रही हैं। अगर बाई चांस कोई कुछ गिर भी जाता है तो भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
अंत में दोस्तों मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे एक राज्य में, कर्नाटक के राज्य में हिजाब को लेकर और केसरी एक काइंड ऑफ शॉल को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। ये कोर्ट में गया हुआ है केस, के सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, कई सारे डिसीजन आ रहे हैं। मैं इस पे किसी भी तरह के पक्ष नहीं ले रहा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो है अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और पॉलिटिशियंस इलेक्शन के लिए किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ संयम रखिए और ना अपना मन, आप किसी भी तरफ ना जाइए। और हाँ, लेकिन जब अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के तौर पे एक चीज़ का यकीन कीजिए कि आपसे एक इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि क्या स्टूडेंट्स को एक ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं, आप क्या चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं कि हिजाब या फिर कोई और किस्म का जो एक किसी धर्म को दिखाता है वो होना चाहिए या नहीं। तो आपको इसका जवाब होना चाहिए, ना कि ये गलत है या सही है, उसका नहीं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, कह सकता हूँ रादर कि अगले 5 या 10 दिन के अंदर अंदर जैसे ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, ये समस्या अपने आप सुलझ जाएगी और कोई इसके बारे में बात तक नहीं करेगा। तो कृपया अपना आप बीपी ना बढ़ाएं और इसमें अपना जान ना दे दें। आप सिर्फ ये मान के चलिए, इलेक्शंस ख़त्म तो ये बात भी ख़त्म। वेल दोस्तों, इतना ही था मेरा ये पहला अपडेट। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि हिंदी में इसको सुनना चाहते थे। और आपके लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन मेरे को ये इंडिकेशन देता है कि आपको ये पसंद आया, और ताकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते जो इंग्लिश में बनाता था अभी हिंदी में भी बनाने लग जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो बटन ज़रूर दबाएंगे। धन्यवाद।